सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई है। मसले का हल निकालने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे किसान ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वो मोदी सरकार की तरफ से लाए गए इन कानूनों को रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों की बिना सुने सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी और अहम तमाशा यह है कि कमेटी में शामिल चारों मेंबर वो हैं जो पहले से ही कृषि कानूनों के बारे में मोदी सरकार के फेवर में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। यानी इस तमाशे के पीछे मकसद क्या है, सब साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि इस कमेटी में अशोक गुलाटी को शामिल किया गया है, जो मोदी सरकार के बनाए इस कृषि कानूनों को क्रांतिकारी सुधार बता रहे थे। यानी किसानों के खिलाफ साजिश तेज हो गई है। वैसे किसान इस बात को बखूबी समझते हैं कि कानूनों पर रोक का मतलब कानून खत्म होना नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए ये लागू नहीं किए जा सकेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों के आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश है। सरकार के साथ साथ पूरे मुल्क को पता है कि किसान कानूनों पर रोक के लिए नहीं, कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अपने घरों से निकलकर सर्द रातों में सड़कों पर बैठे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है। इस रोक के मायने क्या हैं? कितने वक्त के लिए किसान बिल को लागू करने से रोक दिया गया है? तय तारीख के बाद इस होल्ड के स्टेटस का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल। कल को सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर लगी इस रोक को हटा लिया, तब किसान कहां जाएंगे? यह सवाल इसलिए भी काफी अहमियत रखता है क्योंकि कुछ ही महीनों पहले आपने मुल्क और पूरी दुनिया ने एक जज साहब को एक मामूली राज्यसभा सीट के लिए नंगा होते देखा है। पहले गोदी मीडिया ने किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताकर बदनाम करने की कोशिश करी। अब किसानों को गुमराह करने और उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए गोदी कमेटी का इन्वेंशन यानी आविष्कार किया गया है। जाहिर सी बात है, किसान इस कमेटी का बायकॉट करेंगे। किसान संगठनों को अंदाजा है कि यह मोदी सरकार का नया पैतरा है। वैसे जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, उसे होल्ड नहीं, फोल्ड करके कचरे के डिब्बे में स्वाहा कर देना चाहिए। अब आपको इस सरकार की एक और शर्मनाक बात बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल से जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि एक एप्लीकेशन बेंच के सामने आई है जिसमें कहा गया है कि रेस्ट्रिक्टेड या बैंड करा गया ग्रुप इस किसान आंदोलन में मदद कर रहा है, क्या आप इस बात को मानते हैं या खारिज करते हैं? तो इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इस किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुस आए हैं। यानी जो काम गोदी मीडिया से करवाया जा रहा था, वही काम सरकार सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। खैर, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने आगे कहा कि हम कमेटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके। हम ये दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। कमाल है, लगता है शायद भाजपा की एक राज्यसभा सीट एडवांस में बुक हो गई है। तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के इन मेंबर्स की असलियत आपको बताती हूं ताकि आप मोदी सरकार के इस नए सियासी तमाशे को समझ सकें। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसके बारे में मोदी सरकार को समझने वाले ज्यादातर लोग की सोच बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है उसमें भूपिंदर सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवट शामिल हैं।
नए कानूनों के बारे में इन चारों लोगों के ख्यालात पब्लिक हैं और ये चारों ही नए कानून के फेवर में हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी कमिटी बनाई है जिसमें कोई ऑपोजिशन का बंदा ही नहीं है, सब वन साइडेड है। मतलब ये चारों मेंबर्स पहले से ही कृषि कानूनों के बारे में सरकार के फेवर में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। भूपिंदर सिंह मान मोदी सरकार के कृषि कानूनों का सपोर्ट करते रहे हैं। पिछले महीने दिसंबर में उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि कानूनों को सपोर्ट करते हुए एक लेटर भी लिखा था। भूपिंदर सिंह मान का कहना था कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में और खासकर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोग इन कृषि कानूनों के बारे में किसानों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की काफी मेहनत और मशक्कत के चलते जो आजादी की सुबह की रोशनी किसानों की जिंदगी में दिखाई दे रही है, आज उसे फिर से अंधेरी रात में बदल देने के लिए कुछ लोग आगे आकर किसानों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, जिसने आंदोलन के बारे में ऐसी घटिया राय बनाई हो, उससे किसान क्या उम्मीद कर सकते हैं। दूसरे हैं अशोक गुलाटी, जो पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल में कह चुके हैं कि इन कानूनों से किसानों को अपनी फसल बेचने के मामले में और खरीदारों को खरीदने और स्टोरेज करने के मामले में ज्यादा ऑप्शंस और आजादी हासिल होगी। इस तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मार्केट सिस्टम के अंदर कंपटीशन कायम होगा और इस कंपटीशन के चलते एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मामले में ज्यादा बेहतर वैल्यू चेन तैयार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि मार्केटिंग की लागत कम होगी, फसलों को बेहतर कीमत पर बेचने के मौके मौजूद होंगे, उपज पर किसानों का एवरेज प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ ही कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता के लिए भी सहूलियत होगी। उसे कम कीमत अदा करनी पड़ेगी। इससे स्टोरेज के मामले में निजी इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ावा मिलेगा, तो कृषि उपज की बर्बादी कम होगी और समय समय पर कीमतों में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यानी अशोक गुलाटी के हिसाब से किसान मोदी सरकार के इन तीनों कानूनों को मान लेते हैं तो वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब कमेटी के तीसरे मेंबर हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, जो कि कॉरपोरेट के आदमी दिख रहे हैं। उनकी जितनी पोस्टिंग यानी जितनी नियुक्तियां हैं वो दिखा रही हैं कि उनकी सोच क्या होगी। वो सार्क एग्रीकल्चरल सेंटर्स गवर्निंग बोर्ड में चेयरमैन रहे हैं। बांग्लादेश एंड यूएन कैप्सा गवर्निंग बोर्ड इन बोगोर में और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस में भी वो मेंबर रहे हैं। टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल स्टीयरिंग कमिटी फॉर द क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी चैलेंज प्रोग्राम ऑफ CGIAR से भी वो जुड़े हुए हैं। इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि उनकी सोच क्या होगी और क्यों इनको इस कमिटी में शामिल किया गया है। चौथे मेंबर को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये हैं अनिल धनवत, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र से। शेतकारी संगठन और इसके अध्यक्ष तो बिल्कुल खुला सपोर्ट सरकार के तीनों कृषि कानूनों को दे चुके हैं। जब आप सड़कों पर बैठकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब शेतकारी संगठन वाले कृषि कानूनों के सपोर्ट में रैलियां ऑर्गेनाइज कर रहे थे और पटाखे फोड़कर इसे जश्न के तौर पर मना रहे थे। शेतकारी संगठन के प्रेसिडेंट अनिल धनवत इन बिलों को बड़ा सुधार बता चुके हैं और कह रहे हैं कि इससे किसानों को फाइनेंशियल आजादी मिलेगी। धनवत ने पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि उनके कृषि संगठन ने बिल का सपोर्ट करने का फैसला लिया है क्योंकि इन बिलों से किसानों को मदद मिलेगी। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस कमेटी की नीयत यानी इरादा और मंशा क्या है और ऐसी कमेटी बनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है। वैसे कोर्ट का फैसला आते ही किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कोर्ट के फैसले से उन्होंने असहमति जताई।
किसानों का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले से निराश हैं। उनका कहना है कि अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में ही एक कमेटी ने इन नए कृषि कानूनों की सिफारिश करी थी। गुलाटी ने ही ये कानून बनाए थे। उन्होंने इनके सपोर्ट में लेख लिखे हैं। वो अपने बनाए कानूनों का बचाव करने की जगह किसानों की बात क्यों और कैसे सुनेंगे? किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के सपोर्टर्स रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश करी थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। किसानों की मांग कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बनाने की है। जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जैसे सरकार ने किसानों की राय और बात सुने बिना कानून बना दिया है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का पक्ष सुने बिना कमेटी बना दी। किसानों का कहना है कि ना तो हमने किसी कमेटी की मांग करी थी, ना हमने किसी मीडिएशन यानी मध्यस्थता के लिए कहा था, ना हम इस कमेटी के सामने पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उससे किसानों को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए अब किसानों के पास एक ही रास्ता है कि डटे रहो, पीछे मत हटना। पूरा मुल्क आपको जीतते हुए देखना चाहता है। हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।